भारत के मध्य में स्थित प्राचीन अवंती राज्य अपनी समृद्ध कला और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। विशाल किले, पत्थरों पर घड़ी हुई मूर्तियां और रात को चांदनी में चमकते महल, सब मिलकर इसे भारत के महानतम राज्यों में गिनाते थे। मगर हर साम्राज्य की तरह अवंती के सामने भी एक अमंगल छाया थी। उत्तर के पर्वतों से आने वाली एक निर्दयी सेनाएं, जिनका नेतृत्व करता था राजा जोरावर खान, जो एक एक कर सब राज्यों को जीत चुका था। अवंती उसके मार्ग में अंतिम बाधा था। महल के तालाब का राजकुमार अवंती के राजमहल में एक युवा राजकुमार रहता था। नाम था आर्यवीर। उम्र केवल 19, पर हृदय में अद्भुत साहस, तलवार चलाना, धनुष चलाना और घुड़सवारी, इन सब में निपुण। लेकिन उसके पास एक अलग ही गुण था। वह इतिहास पढ़ता था, पुराने युद्धों से सीखता था। उसे मान था, जिस राज्य को अपने इतिहास की समझ होती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। आर्यवीर अक्सर महल के शांत तालाब किनारे बैठकर अपने गुरु अभिज्ञ से पुराने युद्धों की चर्चा करता। गुरुदेव, वह पूछता, राज्य कब तक जीवित रहते हैं? गुरु उत्तर देते, राज्य तब तक जीवित रहते हैं जब तक उनके लोग जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। ये शब्द आर्यवीर के मन में गहरे उतर चुके थे। एक शाम जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, राजधानी के द्वार पर एक घायल घोड़ा दौड़ता हुआ आया। उसके ऊपर बैठे सिपाही की हालत गंभीर थी। वह महल में घुसते ही चिल्लाया, महाराज, जोरावर खान की सेना 3 दिनों में अवंती तक पहुंच जाएगी। दरबार में सनसनी फैल गई। महाराज समरसेन, आर्यवीर के पिता, काफी चिंतित हो उठे। 3 दिन, इतनी बड़ी सेना और अवंती की रक्षा दीवारें कई वर्षों से सुधारी नहीं गई थीं। दरबार में सभी मंत्री एक दूसरे को दोष देने लगे। किसी ने कहा, हमारा हथियार भंडार कम है। दूसरे ने कहा, सेनाएं युद्ध में अनुभवी नहीं है। तीसरे ने कहा, राजकुमार अभी युवा है, युद्ध का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। जब शोर बढ़ने लगा तब आर्यवीर खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें आग थी। हम इतिहास के पन्नों पर हार नहीं लिखने वाले। अवंती अंतिम बार चमकेगा और इस बार चमक आसमान तक जाएगी। दरबार चुप हो गया। बुजुर्ग शिल्पकार और छिपा हुआ रहस्य। अवंती का किला 600 साल पुराना था। उसे बनाया था महान शिल्पकार कुमार वर्धन ने। आर्यवीर को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था, वर्धन ने किले में एक गुप्त मार्ग बनाया था जिसे केवल योग्य लोग ही ढूंढ पाएंगे। अगली सुबह आर्यवीर शहर के पुराने हिस्से में गया, जहां वर्धन के आखिरी शिष्य शिल्पकार भीखा रहते थे। भीखा बूढ़ा था, हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली थीं। आर्यवीर ने विनम्रता से पूछा, गुरुजनों, क्या अवंती किले में कोई गुप्त मार्ग है? भीखा ने गहरी सांस ली। राजकुमार, वो मार्ग है, लेकिन वह केवल किले को बचाने के लिए ही खुल सकता है, भागने के लिए नहीं। कैसे खुलता है? आर्यवीर ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। आपकी आंखों में वही चमक है जो किले के पहले राजकुमार में थी। ठीक है, मैं बताता हूं। और उसने किले की एक प्राचीन चित्र पट्टिका दिखाई। चित्र में एक विशाल सूर्य बना था, जिसके नीचे एक शिलालेख, अंतिम उजाला ही द्वार खोलता है। आर्यवीर समझ गया, यह कोई पहेली है। युद्ध की रणनीति आर्यवीर ने 3 बड़े निर्णय लिए। पहला, किले की दीवारों की मरम्मत रात दिन करने का आदेश। 8 महिलाओं व बच्चों को सुरक्षित पहाड़ी गुफाओं में भेजने का प्रबंध। तीसरा, शूरवीरों को 3 दलों में बांटना। 1, धनुर्धारी दल किले की दीवारों पर। 2, घुड़सवार दल पश्चिमी मैदान में। 3, गुप्त दल, जिसे केवल आर्यवीर ही संभालता। इस गुप्त दल का उद्देश्य था जोरावर खान के शिविर में घुसकर उनकी कमजोरियां खोज निकालना। तीसरे दिन सुबह अवंती की धरती कांप उठी। धरती पर हजारों सैनिकों की चाल, आसमान में धूल के बादल, ढोल की आवाज और घोड़ों की गर्जना। जोरावर खान की सेना आ चुकी थी। उसका सेनापति चिल्लाया, अवंती के लोग, बिना लड़ाई आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारी धरती राख कर दी जाएगी। दीवारों पर खड़े अवंती के सैनिक मौन रहे। तभी किले के मुख्य बुर्ज पर आर्यवीर प्रकट हुआ। उसने तलवार उठाई और ऊंची आवाज में कहा, यह अवंती है, यहां तलवारें झुकती नहीं, टूटकर गिरती हैं। किले में युद्धनाद उठा। जय अवंती, जय अवंती। जोरावर के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध की पहली सुबह दुश्मन सेना ने हमला किया। धनुर्धारियों ने किले की दीवारों से तीरों की वर्षा कर दी। जोरावर के सैनिक टूट टूट कर गिरने लगे, पर वे बहुत बड़ी संख्या में थे। दोपहर तक युद्ध इतना भयंकर हो गया कि हवा में धूल और खून की गंध फैल गई। लेकिन इस पूरे समय आर्यवीर लड़ाई के साथ साथ एक और काम कर रहा था। वह देख रहा था कि जोरावर की सेना कहां सबसे कमजोर है।
शाम होते होते उसे पता चल गया उनकी पानी आपूर्ति बहुत दूर से आती है। अगर पानी काट दिया जाए तो सेना 3 दिन में थक जाएगी। यही काम गुप्त दल को करना था। उस रात आर्यवीर 12 सैनिकों के साथ दुश्मन के शिविर की ओर निकला। वे छाया की तरह बढ़े, धीरे, शांत, अंधेरे में खोते हुए। शिविर की पहरेदारी कड़ी थी, लेकिन आर्यवीर ने प्रवेश का रास्ता ढूंढ लिया। एक सूखी खाई जिसे कोई उपयोग नहीं करता था। वे अंदर घुसे। दूर दूर आग जल रही थी। पहरेदार बातें कर रहे थे। आर्यवीर ने फुसफुसाकर कहा, सबसे पहले पानी की नहर काटो। सैनिक बंट गए। आर्यवीर ने खुद नहर के मुख्य बिंदु को खोजा। जो ही उसने दीवार पर दस्तक दी, उसके भीतर से खाली आवाज आई, यह दीवार खोखली है, इसके पीछे नहर है। उन्होंने दीवार को तोड़ा और पानी का बहाव रुक गया। अब झोरावर की सेना अगले दिन प्यास से जूझेगी। शिविर से लौटते समय अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। अंधेरे में तलवारें चमकीं। एक तीर आर्यवीर की बांह में लगा। वह गिरने ही वाला था कि उसके साथी वीरांगना तिरुमाला ने उसे पकड़ लिया। तिरुमाला अवंती की महिला योद्धा दल की नेता थी, साहसी, तेज और बेहद वफादार। राजकुमार, आप ठीक हैं? उसने चिंता से पूछा। आर्यवीर मुस्कुरा पड़ा। जीता जब तक हूं ठीक ही हूं। वह उसकी आंखों में देख हंस पड़ी। दोनों को समझ आ गया, यह हंसी युद्ध के अंधकार में एक छोटा प्रकाश है। अचानक पीछे से तीर आया। तिरुमाला ने आर्यवीर को धक्का दिया। तीर उसके सीने में लगा। वह गिर पड़ी। आर्यवीर का दिल चीर गया। तिरु, वह चिल्लाया। तिरुमाला मुस्कुराई। अवंती को बचा लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। और वह चली गई। आर्यवीर की आंखों में आग भर गई। अंतिम युद्ध अगली सुबह जब झोरावर को पानी की कमी का पता चला, वह क्रोधित हो गया। उसने पूरी शक्ति के साथ अंतिम हमला किया। युद्ध भयावह था। धरती कांप रही थी। आकाश धुएं से भर गया था। घोड़ों की चीखें, सैनिकों की गर्जना। आर्यवीर अब पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसकी तलवार पर सूर्य जैसा प्रकाश था। वह हर सैनिक में नया साहस भर रहा था। किले का गुप्त द्वार युद्ध के बीच अचानक झोरावर ने किले के पीछे से हमला कर दिया। आर्यवीर समझ गया, किला टूट सकता है। तभी उसे वर्धन की पहेली याद आई। अंतिम उजाला ही द्वार खोलता है। वह किले के सूर्य चिन्ह वाले प्राचीन स्तंभ के पास पहुंचा। वहां सुबह का आखिरी सूर्य किरण पड़ रहा था। उसने पूरा स्तंभ घुमाया। धरती हिली और अचानक किले की दीवार के पीछे एक छिपा हुआ विशाल द्वार खुल गया। यह द्वार किले के नीचे घुसने का मार्ग था, जिससे अवंती के योद्धा दुश्मन की सेना पर पीछे से हमला कर सकते थे। आर्यवीर ने चिल्लाया, अवंती के वीरों, मेरे पीछे चलो। वह 200 योद्धाओं के साथ गुप्त मार्ग से निकलकर सीधे झोरावर की पीठ पर जा पहुंचा। एक जोरदार युद्ध हुआ। आर्यवीर ने सीधे झोरावर से मुकाबला किया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। अंत में आर्यवीर ने एक प्रहार से जोरावर को गिरा दिया। जोरावर की सेना डरकर भाग गई। अवंती बच गया था। अवंती का अंतिम सूर्य युद्ध खत्म हुआ। किले में फिर से शांति लौट आई, पर कई दिलों में घाव थे। राजकुमार ने तिरुमाला की चिता को अपने हाथों से अग्नि दी और कहा, जिस धरती पर तुमने प्राण दिए, वह धरती हमेशा तुम्हारा नाम लेगी। अवंती के लोग खुशी से चिल्लाए, आर्यवीर की जय। वीरांगना तिरुमाला अमर रहे। महाराज समरसेन ने घोषणा की, आज से आर्यवीर अवंती का युवराज ही नहीं, हमारे इतिहास की सबसे बड़ी ज्योति है। और इस तरह अवंती का इतिहास नए स्वर्णिम अध्याय में बदल गया।